हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। आई होप आप सब बहुत बढ़िया रहोगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, टैक्स का हर कुछ हमने कंप्लीट कर दिया, ईच एंड एवरीथिंग। बस दो टॉपिक्स बचे हुए हैं, उसमें से एक टॉपिक मैं छोड़ दूंगा और दूसरा टॉपिक मैं करा देता हूं, जिसका नाम है दोस्तों सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। दोस्तों, क्लबिंग ऑफ इनकम 5 मार्क्स का आएगा, उसको करवाने का मेरे पास टाइम नहीं है। अब आप बता दो, करवाऊं कि ना करवाऊं? क्लबिंग ऑफ इनकम करवाऊं कि ना करवाऊं? अगर इस वीडियो में 500 लाइक्स आ जाते हैं तो क्लबिंग ऑफ इनकम भी मैं करवा दूंगा। 5 मार्क्स का आएगा, ज्यादा नहीं। टैक्स का ईच एंड एवरीथिंग मैंने कवर कर दिया, थियरी भी कवर कर दिया, हर एक चैप्टर मैंने कवर कर दिया। और एक वीडियो आएगा रात में, उसको देखना ही देखना है, जिसका नाम है न्यू टैक्स रिजाइम। न्यू टैक्स रिजाइम का एक सेपरेट वीडियो मैं लाऊंगा। नॉर्मली 1 घंटे का, आधे घंटे का रहेगा, ज्यादा नहीं। अ, वो आपको देखना ही देखना है, ये न्यू टैक्स रिजाइम वाला वीडियो देखना ही देखना है। आप बताओ, क्लबिंग छोड़ दो ना कोई? क्योंकि 5 मार्क्स 10 मार्क्स के लिए उतना आप क्या फोकस करना, पूरा तो करवा दिया अभी आप। तो अभी हम लोग करने क्या वाले हैं? अभी हम लोग करने वाले हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। सबसे पहले सेट ऑफ का मतलब क्या होता है, जरा बात समझिए आप लोग। सेट ऑफ का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि अपने पास दो बिजनेस है, एक बिजनेस ए है, एक बिजनेस बी है। ठीक है। मान लीजिए एक तो मेरा चाय का बिजनेस है, और मेरी पत्नी जो है वो साड़ी का बिजनेस करती है। एग्जाम्पल, मेरा चाय वाला बिजनेस है और मेरी पत्नी का साड़ी का बिजनेस है। तो चाय वाला बिजनेस में तो मैं बहुत कमा रहा हूं, मतलब 1 लाख का प्रॉफिट हो गया मेरे को भाई, 1 लाख का प्रॉफिट हो गया। लेकिन मैं अपना पत्नी को जो एक बिजनेस खोल के दिया हूँ, साड़ी वाला बिजनेस, उसमें वो लॉस करा के बैठी है, उसमें वो नुकसान करा के बैठी है। तो इस बिजनेस का प्रॉफिट ना उस बिजनेस के लॉस के साथ क्या हो जाएगा? सेट ऑफ हो जाएगा। बिजनेस ए का जो प्रॉफिट है बिजनेस बी का लॉस के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। मान लीजिए बिजनेस ए में हमारा 1 लाख का प्रॉफिट था, और बिजनेस बी में हमारा 50,000 का लॉस था। तो बिजनेस ए का जो प्रॉफिट है वो बिजनेस बी के लॉस के साथ सेट ऑफ हो जाएगा। ठीक है। तो सेट ऑफ मतलब क्या? मतलब एडजस्ट करने देना। आपके पास दो बिजनेस है, एक में प्रॉफिट हुआ, एक में नुकसान हुआ। तो एक का प्रॉफिट दूसरे के साथ एडजस्ट हो जाता है, सेट ऑफ हो जाता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। सेट ऑफ ऑफ लॉसेस। ठीक है। आइए देखिए। तो भैया सेट ऑफ दो टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है भैया इंटर हेड सेट ऑफ, एक होता है इंट्रा हेड सेट ऑफ। याद रखिएगा, सेट ऑफ जो होता है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है इंट्रा हेड सेट ऑफ, एक होता है इंटर हेड सेट ऑफ। इंट्रा का मतलब क्या होता है? इंट्रा का मतलब है सेम हेड में सेट ऑफ करना, कि बिजनेस के लॉसेस को बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ करेंगे। एग्जाम्पल, बिजनेस ए के लॉसेस को बिजनेस बी के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ करेंगे, उसके साथ ही एडजस्ट कर देंगे। उसको उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा हेड सेट ऑफ। जब हम लोग सेम हेड ऑफ इनकम में सेट ऑफ करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा हेड सेट ऑफ। देखिए यहां पे लिखा हुआ है, देखिए। इसका मतलब है सेम कास्ट से शादी करना। जैसे अपने मम्मी पापा जो है सेम कास्ट से शादी करवाती है अपने लोगों को, ठीक है, कि हमारे बिरादरी में ही शादी करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सेम हेड सेट ऑफ। अगर एक बिजनेस का लॉस है, उसको उसी हेड के साथ उसी हेड के साथ सेट ऑफ कर देंगे, उसको उसको बोलेंगे इंट्रा हेड सेट ऑफ। ठीक है। तो द लॉसेस फ्रॉम सोर्सेस ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। ठीक है। क्लियर है? लेकिन इसके कुछ बेटा एक्सेप्शंस है, इसके कुछ एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शंस क्या है? कि अगर कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस रहा, स्पेक्युलेटिव बिजनेस मतलब शेयर्स वाला बिजनेस, अगर डिबेंचर्स वाला बिजनेस रहा, तो उसके लॉसेस को आप दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते। स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेस को स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। अगर कोई शेयर्स वाला या डिबेंचर वाला बिजनेस रहा, तो उसके बिजनेस के लॉसेस को उसके बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ करना पड़ता है। देखिए लिखा हुआ है, लॉसेस फ्रॉम ए स्पेक्युलेटिव बिजनेस विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ स्पेक्युलेटिव बिजनेस। अगर आपका शेयर्स का धंधा है, डिबेंचर्स का धंधा है, उसमें अगर आपको कुछ लॉसेस होता है, तो वो नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ नहीं होगा, वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ होगा। याद रखिएगा, लॉसेस फ्रॉम ए स्पेक्युलेटिव बिजनेस विल बी ओनली सेट ऑफ अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ ए स्पेक्युलेटिव बिजनेस। दैट्स इट। ये एक्सेप्शन नंबर 1 है, कि अगर कोई शेयर्स या डिबेंचर्स का लॉस है, तो वो उसी सेम बिजनेस के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ होगा, और किसी
और किसी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा वो। हम शादी करेंगे तो तुमसे करेंगे और तुम्हारे सिवा किसी से नहीं करेंगे, जहर खा के मर जाएंगे। एग्जाम्पल सिखाए ना, हम शादी करेंगे तुमसे करेंगे, तुम्हारे सिवा किसी से नहीं करेंगे, जहर खा के मर जाएंगे। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि अगर कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है, अगर कोई शेयर डिबेंचर वाला बिजनेस अगर तुम करते हो, उसका अगर कोई लॉस है तो वो उसी के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ होगा। क्वेश्चन में खोजना कि और कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस का प्रॉफिट है, उसी के बिजनेस के साथ सेट ऑफ होगा, और कोई बिजनेस के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है। अगर कोई लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस वाला है, देखिए, लॉसेस फ्रॉम एन एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम एंड ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। अगर आपको ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्स में कोई लॉस हुआ है तो वो उसी के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ होगा। ठीक है। अगर आपको ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस में कुछ अगर लॉस हुआ है तो वो उसी के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ होगा, वो किसी के साथ, किसी और के साथ सेट ऑफ नहीं होता है। हम शादी करेंगे तो तुमसे करेंगे, तुम्हारे सिवा किससे नहीं करेंगे, जड़ खा के मर जाएंगे। याद रखना। तो लॉसेस फ्रॉम एन एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्सेस, देखिए, अगर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का कोई अगर लॉसेस है तो वो उसी के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ होगा, और किसी बिजनेस के प्रॉफिट के साथ वो सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है। ठीक है बेटा, आगे देखिए। अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, वो सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा। क्वेश्चन में अगर कभी दिख जाए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा। याद रखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर दिखे तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा। ठीक है। और अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ नहीं हो सकता। मतलब हम मान लेते हैं कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कौन है, बड़ा भाई, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कौन है, छोटा भाई। तो बड़ा भाई का मदद छोटा भाई नहीं करता है, कभी भी छोटा भाई को देखना बड़ा भाई का मदद नहीं करता है। ठीक है। याद रखना एक और इंपॉर्टेंट रूल, कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा। वापस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस अगर हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा, और किसी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी सेट ऑफ नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है। अरे छोटा भाई बड़ा भाई का मदद नहीं करता है, लेकिन बड़ा भाई छोटा भाई का मदद कर देगा। लेकिन आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो वो शॉर्ट टर्म ये कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी सेट ऑफ हो सकता है। याद रखिएगा बेटा। वापस से सर, वापस से। अगर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हुआ है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा। याद रखिएगा कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस की कोई भी मदद नहीं करेगा, बिकॉज छोटा भाई बड़ा भाई की कोई भी मदद नहीं करता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस जो है वो हमेशा खाली और खाली ओनली एंड ओनली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ हो सकता है। लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लेकिन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर हुआ तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ भी सेट ऑफ हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ भी सेट ऑफ हो सकता है। अब और भी देखो, कोई भी लॉसेस विनिंग फ्रॉम लॉटरी से एडजस्ट नहीं होगा। कोई भी लॉसेस है उसको एडजस्ट मत करना विनिंग फ्रॉम लॉटरी से। अगर तुम सट्टा खेल के पैसा कमाए हो तो कोई भी लॉसेस को उसको सेट ऑफ मत करना। कोई सा भी लॉसेस विनिंग फ्रॉम लॉटरी से एडजस्ट नहीं होगा। विनिंग फ्रॉम लॉटरी वो अकेला बच्चा है जो हमेशा सैड और डिप्रेस्ड रहता है, जैसे कि आप। तो कोई भी लॉसेस विनिंग फ्रॉम लॉटरी से एडजस्ट मत करना। फिर फिफ्थ नंबर पॉइंट, लॉसेस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ ए स्पेसिफाइड बिजनेस। अब स्पेसिफाइड बिजनेस का मतलब क्या होता है भैया? स्पेसिफाइड बिजनेस का मतलब होता है हॉस्पिटल, होटल या वेयर हाउस का अगर कोई बिजनेस है, उसमें अगर आपको लॉस हो गया, कोई एक ऐसा स्पेसिफाइड बिजनेस है जैसे हॉस्पिटल का बिजनेस, होटल का बिजनेस, वेयर हाउस का बिजनेस, उसमें अगर आपको कोई लॉस हो गया नॉर्मली, तो वो उसी स्पेसिफाइड बिजनेस के साथ ही सेट ऑफ होगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है,
बेटा अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो वो एक स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही एडजस्ट होगा। शादी करेंगे तो अपना जात वाले से ही करेंगे वरना नहीं करेंगे। अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो वो कोई स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही एडजस्ट होगा, उसके ही प्रॉफिट से एडजस्ट होगा। दैट्स इट। समझे? ओके सर। अब बात करते हैं दोस्तों, देखो अब हमने आपको क्या बोला था, ये सेट ऑफ में होता है, एक तो होता है इंट्रा हेड सेट ऑफ। इंट्रा हेड सेट ऑफ मतलब सेम हेड में सेट ऑफ करना, सेम हेड में, सेम कास्ट में शादी करवाना। मतलब बिजनेस के लॉसेस को बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ करना, हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ करना, सेम हेड में सेट ऑफ करना। अब इंटर हेड सेट ऑफ मतलब क्या होता है? इंटर हेड सेट ऑफ हम लोग पढ़ने वाले हैं। इंटर हेड सेट ऑफ मतलब होता है भाई कि मान लो तुमको पीजीबीपी में लॉस हुआ तो तुम हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के साथ सेट ऑफ कर रहे हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में लॉस हुआ, सैलरी इनकम के साथ सेट ऑफ कर रहे हो। कैपिटल गेन में तुमको लॉस हुआ, पीजीबीपी के इनकम के साथ सेट ऑफ कर रहे हो। सबसे पहले आप ट्राई करना खुद के कास्ट में शादी करने का। खुद के कास्ट में अगर शादी नहीं हुई तो इंटर कास्ट खोजना। मम्मी लोग बोलती है ना, मम्मी लोग पहले पहले खुद का कास्ट में शादी करवाना चाहती है। अब देखता है लड़का ही एकदम ये बैल है तो बोलता है जहां कहीं भी शादी करना करो। तो पहले आप इंट्रा हेड करते हो। इंट्रा हेड का मतलब क्या होता है? इंट्रा हेड का मतलब होता है भाई कि सेम हेड में सेट ऑफ करना। और इंटर हेड का मतलब क्या होता है? इंटर हेड का मतलब होता है डिफरेंट हेड में सेट ऑफ करना। पहले आप इंट्रा हेड ट्राई करना, उसके बाद इंटर हेड ट्राई कर लेना। ठीक है? यहाँ पे इसका मतलब वो है कि पहले आप खुद के हेड में सेट ऑफ करने की कोशिश करना लॉस। कि अगर मान लो कि बिजनेस, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, सुनिए। अगर मान लो बिजनेस ए का कोई लॉस है तो वो सेम हेड में पहले सेट ऑफ करने की कोशिश करना, उसको बिजनेस बी के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ करने की कोशिश करना। अगर कोई बिजनेस ए का लॉस है उसको सेम हेड में पहले सेट ऑफ करने की कोशिश करना, इसको बोलते हैं दोस्तों इंट्रा हेड। नहीं हुआ, नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप दूसरे हेड का इस्तेमाल करो, फिर आप दूसरा दूसरा हेड का इस्तेमाल करो। सर इंटर हेड का मतलब क्या होता है? इंटर हेड का मतलब होता है जैसे पीजीबीपी का अगर कोई लॉस है तो वो हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के साथ सेट ऑफ कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का अगर कोई लॉस है तो वो सैलरी के इनकम के साथ सेट ऑफ कर रहे हैं। कैपिटल गेन का अगर कोई लॉस है तो वो पीजीबीपी के साथ सेट ऑफ कर रहे हैं। ठीक है? तो पहले आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट ट्राई कीजिएगा, नहीं हो पाया लॉस सेट ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है, फिर इंटर हेड। इंटर फिर इंट्रा, नहीं, इंट्रा फिर इंटर। आप पहले सेम हेड में ट्राई कीजिएगा, फिर डिफरेंट। ठीक है? फिर अगर वो नहीं हो पाया तो डिफरेंट। आप पहले ट्राई कीजिएगा शादी सेम कास्ट में हो, नहीं हो पाया तो फिर डिफरेंट कास्ट तो है ही भाई। वही वाला कंसेप्ट है और कुछ नहीं भाई। ये इसके भी कुछ एक्सेप्शंस है। वही सारे एक्सेप्शंस जो जो हम पढ़ाए थे कि अगर कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस है तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ होगा। अगर कोई स्पेकुलेटिव बिजनेस जैसे मान लीजिए शेयर्स और डिबेंचर्स का अगर कोई लॉसेस है तो वो उसी के बिजनेस के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ होगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस ये लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस प्रॉफिट ओनली। अगर कोई स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा। जो वहां पढ़ा है आप लोगों को, कोई अगर स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉसेस है वो स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा। अगर कोई लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा। अगर कोई अगर कोई ये कैपिटल गेन का लॉस है मान लीजिए तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा। अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो दो जगह से ये सेट ऑफ हो सकता है, एक तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा। दैट्स इट। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है तो वो दो जगह से सेट ऑफ हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी मदद ले सकता है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी मदद ले सकता है। छोटा भाई हमेशा बड़ा भाई का भी मदद ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का मदद नहीं ले सकते। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही एडजस्ट होगा। ठीक है? फिर अगर लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस हुआ है नॉर्मली तो वो प्रॉफिट फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के साथ ही सेट ऑफ होगा। लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस हुआ है अगर मान लीजिए तो वो उसी के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ होगा और किसी के प्रॉफिट के साथ नहीं। ठीक है? अच्छा,
लॉस ऑफ बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट ये सैलरी। अगर आपको बिजनेस में लॉस हुआ है तो वो सैलरी के इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं करना। अगर कभी आपको बिजनेस का लॉस हुआ है तो वो सैलरी के इनकम के साथ सेट ऑफ नहीं करना। तो देखिए, आपको हम कुछ सिखा रहे हैं। सबसे पहले आप इंट्रा हेड कीजिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप सेट ऑफ कीजिएगा सेम हेड के साथ। सेम हेड के साथ भैया, बिजनेस ए में प्रॉफिट है तो बिजनेस बी के लॉसेस के साथ उसको सेट ऑफ करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, सेम हेड के साथ सेट ऑफ करना। इसको हम लोग बोलते हैं इंट्रा हेड। उसके बाद अगर सेट ऑफ नहीं हो पाया तो आप इंटर हेड करना, मतलब आप डिफरेंट हेड ट्राई करना, डिफरेंट हेड। सबसे पहले हम लोग बिजनेस के लॉसेस को बिजनेस के इनकम के साथ ही सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के साथ ही सेट ऑफ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अगर नहीं हो पाया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग दूसरा दूसरा हेड को देखेंगे। उसके बाद हम लोग डिफरेंट हेड में सेट ऑफ करेंगे। जैसे कि हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को बिजनेस के इनकम के साथ सेट ऑफ कर दिए। तो पहले आप ट्राई करना इंटर हेड सेट ऑफ का, सॉरी, अब पहले ट्राई करना इंट्रा हेड सेट ऑफ का। इंट्रा हेड मतलब पहले सेम हेड में सेट ऑफ करने की कोशिश करना। अगर नहीं हो पाया तो इंटर हेड सेट ऑफ करना, डिफरेंट डिफरेंट हेड में सेट ऑफ करना। अगर फिर भी नहीं हो पाया तो कैरी फॉरवर्ड कर देना, कैरी फॉरवर्ड कर देना, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है। सबसे पहले मम्मी लोग क्या कोशिश करती है, सबसे पहले मम्मी लोग कोशिश करती है कि सेम कास्ट में शादी करवाऊं। अब सेम कास्ट की लड़की नहीं मिल रही है तो मम्मी लोग क्या करेगी, डिफरेंट कास्ट में शादी करवाएगी, डिफरेंट कास्ट में शादी करवाएगी। ठीक है। अगर शादी ही नहीं हो पा रही है, लड़का को कोई पसंद ही नहीं कर पा रहा है नॉर्मली, तो क्या हो जाता है, लड़का कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। अगला साल देखेंगे। वही बोलते अगला साल देखेंगे, चिंता मत करो, अगला साल करवा देंगे शादी। अरे पहले मम्मी बहुत कोशिश करती है सेम कास्ट में शादी करने। अब लड़का मिलता ही नहीं रहता है, लड़का को कोई मिलता ही नहीं रहता है, तो मम्मी क्या बोलती है, ये डिफरेंट डिफरेंट कास्ट में शादी कराएंगे। ठीक है। ठीक है। और फिर भी अगर नहीं मिला लड़की, हम पूरा दुनिया खोज रहे हैं, इंटर कास्ट के लिए हम रेडी हो गए, फिर भी नहीं मिल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। वो लॉस को आप नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो। पहले होता है इंट्रा हेड, फिर होता है इंटर हेड, फिर वो लॉस को, फिर भी अगर लॉस रहा तो वो कैरी फॉरवर्ड कर दो नेक्स्ट ईयर के लिए। लेकिन याद रखना कि नेक्स्ट ईयर आप इंट्रा हेड सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। याद रखना कि आप नेक्स्ट ईयर से आप इंट्रा हेड सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। आपके पास सिर्फ इंटर हेड सेट ऑफ करने का ही ऑप्शन है। नेक्स्ट ईयर से आप इंट्रा हेड सेट ऑफ नहीं कर पाओगे। फॉर कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, एक बार आप अगर कैरी फॉरवर्ड कर दिए तो आपको खुद के हेड में ही सेट ऑफ करना पड़ेगा। नॉर्मली खुद के हेड में अगर सेट ऑफ, ठीक है, क्लियर है। ये सॉरी, ये नेक्स्ट ईयर इंटर हेड सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, आप इंट्रा हेड सेट ऑफ कर पाओगे नॉर्मली। ठीक है। मतलब अगर अगर कैरी फॉरवर्ड हुआ तो नेक्स्ट ईयर सिर्फ आप खुद के हेड के साथ ही सेट ऑफ कर सकते हो, डिफरेंट हेड के साथ सेट ऑफ करने का ऑप्शन नहीं रहेगा नॉर्मली। अब डिफरेंट हेड के साथ नेक्स्ट ईयर से सेट ऑफ नहीं कर पाओगे, आप खुद के हेड में ही सेट ऑफ कर पाओगे नॉर्मली। क्लियर है। तो पहले सेट ऑफ में क्या होता है, पहले खुद के हेड के साथ सेट ऑफ कीजिए, उसके बाद आप दूसरे हेड की हेल्प लीजिए। अगर फिर भी लॉस रह रहा है तो दूसरे हेड की हेल्प लीजिए। अगर फिर भी लॉस हो रहा है तो कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, इंट्रा हेड, फिर इंटर हेड, फिर कैरी फॉरवर्ड टू द लॉसेस। अच्छा, एक बार तुमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो नेक्स्ट ईयर से इंटर हेड वाला कंसेप्ट गायब। इंटर हेड वाला कंसेप्ट गायब। आपके पास सिर्फ दो ही ऑप्शन रहेगा, चाहे तो आप सेम हेड के साथ सेट ऑफ करो, चाहे तो आप सेम हेड के साथ सेट ऑफ करो, नहीं हो पाए तो कैरी फॉरवर्ड कर दो। नेक्स्ट ईयर से ये इंटर हेड वाला कंसेप्ट गायब हो जाएगा, एक बार तुमने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। हमने यहां पे लिखा फॉर करेंट ईयर आप कर सकते हो इंट्रा हेड, फिर इंटर हेड, फिर कैरी फॉरवर्ड। लेकिन नेक्स्ट ईयर में आपको ये इंटर हेड इग्नोर करना पड़ेगा। आप खुद के हेड में सेट ऑफ कर पाते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो कैरी फॉरवर्ड कर। ठीक है सर, हो गया। ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट बात, जैसे मान लीजिए आप सैलरी कमाते हो तो सैलरी में ना कभी लॉस नहीं होता है। आप सुने हो क्या कि सैलरी में आपको लॉस हुआ है? हर महीने सैलरी हाथ में तो आ ही जाती है, तो सैलरी में लॉस पॉसिबल नहीं है। इनकम फ्रॉम सैलरी में लॉस ही पॉसिबल नहीं है, लॉस होगा ही नहीं वहां पे।
हर महीने आपके हाथ में तो आपके बैंक अकाउंट में तो सैलरी आ जा रही है, तो काहे की लॉस? ये कोई बिजनेस है क्या? लॉस होगा ही नहीं वहां पे। अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी में आपका लॉस हुआ है, मान लो जिसको जिसको तुमने किराए पे रखा, जिसको तुमने किराए पे रखा, वो भाग गया घर छोड़ के और पैसा नहीं दिया, किराया नहीं दिया। हाउस प्रॉपर्टी में अगर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तुमको लॉस हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी के हेड के अंदर आपको लॉस हुआ है, तो रूल सुनिए, रूल सुनिए। सबसे पहले आप इंट्रा हेड एडजस्टमेंट करोगे, पहले सेम हेड में एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। ठीक है सर। हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को हाउस प्रॉपर्टी के इनकम के साथ पहले पहले आप एडजस्ट करने की कोशिश करोगे। फिर आप इंटर हेड एडजस्टमेंट करोगे। कितना तक? मैक्सिमम 2 लाख तक। हाउस प्रॉपर्टी का अगर लॉसेस होता है तो आप डिफरेंट हेड के साथ खाली 2 लाख तक का मैक्सिमम एडजस्ट कर सकते हो, खाली 2 लाख तक का मैक्सिमम एडजस्ट कर सकते हो। और बाकी फिर भी लॉस बचा रहा तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। और कितना साल तक कर सकते हो? 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो नेक्स्ट ईयर के लिए, नेक्स्ट 8 असेसमेंट ईयर के लिए। ठीक है। हम क्या बोले, इनकम फ्रॉम सैलरी में लॉस पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज सैलरी तो हर महीने आ जाते हैं। हाउस प्रॉपर्टी हेड का अगर बात करें, सबसे पहले आप करोगे इंट्रा हेड। इंट्रा हेड मतलब सबसे पहले सेम हेड के साथ सेटलमेंट करने की कोशिश करोगे। हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट के साथ ही सेट करने की कोशिश करोगे। अगर नहीं हुआ, सेम हेड में एडजस्टमेंट नहीं हुआ, तो आप डिफरेंट हेड में एडजस्टमेंट करो। हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस को पीजीबीपी के इनकम के साथ सेट ऑफ कर दो, करो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटर हेड एडजस्टमेंट करो। लेकिन मैक्सिमम 2 लाख तक कर सकते हो, ये रूल याद रखना, मैक्सिमम 2 लाख तक। और रिमेनिंग अगर कुछ भी रहा तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर दो। रिमेनिंग कुछ रहा तो कैरी फॉरवर्ड कर दो। पीजीबीपी का अगर लॉस हुआ, पीजीबीपी का अगर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस का कुछ लॉस हुआ, तो अगर स्पेकुलेटिव बिजनेस का अगर लॉस हुआ या स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस हुआ, तो पहले तो आप खुद के हेड के साथ सेट ऑफ करने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा कि लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस के साथ ही सेट ऑफ होता है खाली। हम मरेंगे जिएंगे तुम्हारे साथ, मरेंगे जिएंगे, वरना किसी के साथ नहीं। याद रखिएगा, स्पेकुलेटिव बिजनेस का अगर कोई लॉस है तो वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा। स्पेसिफाइड बिजनेस का कोई लॉस है तो वो स्पेसिफाइड बिजनेस के इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा वो। तो सबसे पहले तो ये खोजिएगा क्वेश्चन में कि अगर लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है तो क्या इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस है, उसी के साथ सेट ऑफ होगा। क्योंकि अगर वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, फिर कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। और कुछ नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए, कैरी फॉरवर्ड। अगर कोई दूसरा दूसरा बिजनेस लॉस है तो वैसे ही जैसे हम लोग करते हैं, सबसे पहले इंट्रा हेड कीजिए। इंट्रा हेड मतलब सबसे पहले सेम हेड में सेट कीजिए। अगर अगर सेम हेड में सेट ऑफ नहीं हुआ तो डिफरेंट हेड में करने का कोशिश कीजिए। अगर फिर भी नहीं हुआ लॉस सेट ऑफ, तो कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। और एनी अदर बिजनेस लॉस। अगर कैपिटल गेन का बात करें, कैपिटल गेन, तो कैपिटल गेन का सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस का बात करते हैं। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर हुआ तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ हो सकता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस अगर हुआ तो वो एकमात्र एकमात्र लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ हो सकता है। नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैरी फॉरवर्ड कर दो, नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड कर दो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है तो वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ सेट ऑफ हो सकता है। नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं, कैरी फॉरवर्ड कर दो। और किसी के साथ सेट ऑफ नहीं होगा। हम शादी करेंगे तुमसे करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, जहर खा के मर जाएंगे। याद रखना, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा, वरना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होगा, वरना ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस का अगर लॉस हुआ, अगर मान लीजिए ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का अगर आपको लॉस हुआ, तो वो उसी के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ होगा। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस का अगर लॉस है तो वो उसी के सेम प्रॉफिट के साथ ये सेट ऑफ होगा, वरना वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। ठीक है। फिर क्या दिया हुआ देखिए, लॉसेस फ्रॉम एनी लॉटरी कार्ड गेम्स रेस एक्सेट्रा आर नॉट एलिजिबल फॉर सेट ऑफ। मान लीजिए कि अगर लॉटरी लॉटरी कार्ड गेम्स रेस एक्सेट्रा जीते हो नॉर्मली, तो वो उसके साथ कोई भी इनकम को सेट ऑफ नहीं कर सकते, सॉरी। अगर आप लॉटरी जीत के लाए हो, अगर आप कार्ड गेम जीत के लाए हो, तो उसके साथ कोई भी इनकम को, कोई भी अदर इनकम को आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, ये नोट्स है।
और फिर दिया हुआ है ब्रॉट फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस फ्रॉम ए बिजनेस कैन बी सेट ऑफ इफ सच बिजनेस इज नॉट कंटिन्यूड। अगर वो बिजनेस कंटिन्यू नहीं भी रहा फिर भी आप सेट ऑफ करोगे, फिर भी आप सेट ऑफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप सेट ऑफ कर सकते हो। आइए, मन में बस एक ही बात याद रखिएगा कि सबसे पहले होता है सेम हेड के साथ सेट ऑफ, उसके बाद होता है डिफरेंट हेड के साथ सेट ऑफ, उसके बाद होता है कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, आइए हम सम्स करते हैं, सम्स करवाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सम्स कराएंगे। आइए देखिए। थैंक यू। आइए एक खूबसूरत सम कराएंगे आपको, खूबसूरत सम, अच्छा वाला सम कराएंगे। आइए देखिए, लाइक कर दीजिए अगर आपको समझ में आ रहा है। क्लबिंग का चैप्टर चाहिए आपको, लाइक करना पड़ेगा, लाइक कमेंट शेयर करना पड़ेगा, जोर जबरदस्ती भाई। आइए खूबसूरत सम कराते हैं। तो दो तीन सम्स कराएंगे, ज्यादा नहीं, दो तीन सम्स कराएंगे, बहुत अच्छा अच्छा सम्स कराएंगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड। ये आएगा आप लोग का 10 मार्क्स का सम्स छपा हुआ, 10 मार्क्स का छपा हुआ सम सब है। तो आइए पहले पहले आइए देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट, एकदम हार्ड सम्स कराएंगे, हार्ड सम्स, हार्ड सम्स कराने मजा है। ये क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे, देखिए। आइए यहाँ पे देखिए, फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ द इनकम एंड लॉसेस ऑफ मिस्टर शायन पाल। मिस्टर शायन पाल का अपने को डिटेल्स दिया हुआ है सब कुछ सर। ओके, इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अपने को दिया हुआ है, पीजीबीपी दिया हुआ है, ठीक है। फिर पीजीबीपी में अपने को चार बिजनेस दिया हुआ है, एक तो बिजनेस वन, बिजनेस टू, बिजनेस थ्री, बिजनेस फोर। फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस दिया, मतलब अलग अलग हेड्स के अलग अलग इनकम अपने को दिया हुआ है बेटा। यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम, अपने को ग्रॉस टोटल इनकम निकालना है, निकाल लेंगे सर। और कौन कौन सा लॉसेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड होगा, ये बताइए ना, ये बताइए ना। इफ ही हैज ऑप्टेड टू होल्ड टैक्स रिजाइन। आइए, आइए बेटा, सबसे पहले एक खूबसूरत सा फॉर्मेट बनाइए आप लोग, ऊपर में लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर 15, ऊपर में लिख दीजिए कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ, नाम क्या था, मिस्टर शायन पाल, मिस्टर शायन पॉल, फॉर द असेसमेंट ईयर 2025-2026। आइए फॉर्मेट कैसे बनेगा भैया, पर्टिकुलर्स और दो ठो कॉलम, पर्टिकुलर और दो ठो कॉलम, जैसे जैसे सिखाते जा रहे हैं, लॉजिक देते जा रहे हैं, सीखते जाओ। सबसे पहले कौन सा हेड दिया है बताइए, सबसे पहला कौन सा हेड दिया है भैया, सैलरीज। कितना दिया हुआ है देखो तो, सैलरीज कितना दिया हुआ है बोलो तो, बताओ तो एक बार। सैलरीज दिया हुआ है 6 लाख भैया, 6 लाख, 6 लाख। तो पहले 6 लाख आराम से लिख दीजिए, 6 लाख, क्योंकि सैलरी का कुछ भी अता पता नहीं है, छोड़िए। दूसरा हेड कौन सा दिया हुआ है, दूसरा हेड दिया हुआ है सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखिए जरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या दिया हुआ है, बोला फ्रॉम लेट आउट हाउस ए 1,50,000, मतलब हाउस ए के बिजनेस में 1,50,000 का प्रॉफिट है, और हाउस बी से 3,75,000 का लॉस है। सबसे पहले सेम हेड के साथ सेट ऑफ करो, सेम हेड के साथ सेट ऑफ, हाउस बी के जितना भी लॉस हाउस ए में सेट ऑफ हो पाए वो करो, पहले करो। देखिए यहां पे देखिए, सबसे पहले इनकम फ्रॉम हाउस ए, देखिए इनकम फ्रॉम हाउस ए, माइनस में दिया होता ना तो ये लॉस है। हाँ, हाउस ए से कितना इनकम कमाया, 1,50,000 सर, और हाउस बी से क्या हो गया, लॉस हो गया, तो लेस कीजिए, लेस, लॉस फ्रॉम हाउस बी। हाउस बी से कितना लॉस हो गया बताइए, हाउस बी से लॉस हो गया 3,75,000, ये लॉस हो गया। ठीक है, कितना निकलेगा इसको कैलकुलेट करिए आप, कितना निकलेगा बताइए। हम सबसे पहले क्या करें, हम सबसे पहले सेम हेड में सेट ऑफ किए, सेम हेड में सेट ऑफ किए किए ये क्या किया हम लोग, सेम हेड में सबसे पहले सेट ऑफ करने की कोशिश की। कितना तक हो पाया सेम हेड में सेट ऑफ भैया, 1.5 लाख तक हो पाया। और कैलकुलेट कीजिए बताइए, 3,75,000
माइनस 1.5 लाख, तो 2,25,000 आ रहा है। कितना आ रहा है लिखिएगा मत, 2,25,000 आ रहा है। हम पहले क्या किए, 1.5 लाख तक हम सेम हेड में सेट ऑफ कर दिए, इंटर कर दिए, हम सेम हेड में सेट ऑफ कर दिए इंट्रा। अब क्या करना पड़ेगा, अब डिफरेंट हेड में सेट ऑफ कीजिए सर। अब इसके साथ सेट ऑफ कीजिए, इसके साथ। अब डिफरेंट हेड में सेट ऑफ कीजिए, लेकिन डिफरेंट हेड में कितना तक सेट ऑफ कर सकते हैं भाई, कितना तक कर सकते हैं सेट ऑफ भैया? डिफरेंट हेड में हाउस प्रॉपर्टी का 2 लाख तक ही सेट ऑफ कर सकते हैं अपने लोग। ये 2,25,000 बचा ना, 2 लाख तक ही अपने लोग डिफरेंट हेड में सेट ऑफ कर सकते हैं। तो बाहर खाली 2 लाख ही आएगा, क्योंकि उतने तक ही हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं, ये मैक्स लिमिट है इन लोगों का। और बाकी का जो 25,000 बच गया, देखो 2,25,000 में से 2 लाख ही सेट ऑफ कर पाए, बाकी का जो 25,000 बच गया वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड। आइए मिटाइए इसको, ठीक है। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो था, पहले पहले हम लोग खुद के हेड के साथ सेट ऑफ करने की कोशिश की, 1,50,000 तक सेट ऑफ हो पाया, ठीक है सर। रिमेनिंग बचा 2,25,000, 2,25,000 में 2 लाख ही हम इंट्रा हेड कर सकते हैं, डिफरेंट हेड के साथ सेट ऑफ कर सकते हैं। देखो डिफरेंट हेड के साथ सेट ऑफ कर रहे हैं। और बाकी का जो 25,000 है सर, बाकी का 25,000 कहां जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। लिख दीजिए यहाँ पे, बाकी का जो 25,000 है ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। लॉजिकली समझ में आ रहा है सब कुछ? बिल्कुल सर, लॉजिकली हम लोग समझाते हैं। अच्छा, अब और क्या दिया हुआ है सर, पीजीबीपी। पीजीबीपी दिया हुआ है सर, ठीक है सर। पीजीबीपी में क्या क्या दिया हुआ है बताइए एक बार, बोलिए सर। पीजीबीपी में 4 बिजनेस दिया है। बिजनेस वन में 3 लाख का प्रॉफिट है। बिजनेस टू देखिए लॉस है, 50,000 का लॉस है बिजनेस टू में। बिजनेस टू में 50,000 का लॉस है, ठीक है सर। बिजनेस वन के प्रॉफिट के साथ बिजनेस टू का लॉस को सेट ऑफ करिए पहले। देखिए इनकम फ्रॉम बिजनेस वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस वन कितना, 3 लाख। 3 लाख का प्रॉफिट है भाई। और बिजनेस टू में क्या है, लॉस, लेस लॉस फ्रॉम बिजनेस टू। लॉस कितना है, लॉस 50,000 का लॉस है भाई, ठीक है, लॉस है। इसको क्या करे भाई, इसको बाहर कर दीजिए सर। तो ऐसा क्यों किए सर, देखो ऐसा इसीलिए किए बाबू, क्योंकि बिजनेस थ्री है स्पेक्युलेटिव बिजनेस। बिजनेस थ्री है स्पेक्युलेटिव बिजनेस, और स्पेक्युलेटिव बिजनेस का इनकम जो रहता है वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेस को ही सेट ऑफ करता है। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस का इनकम कितना, 10,000, स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस कितना, 20,000। ठीक है, ठीक है। तो अगर कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है तो वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा। कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, देखिए स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस है, देखिए ये 20,000, वो उसी के इनकम के साथ सेट ऑफ होगा और कोई इनकम के साथ नहीं। तो आइए लिखिए, इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, इनकम फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस कितना है बाबू, 10,000। 10,000। और लॉस कितना हुआ, लेस लॉस फ्रॉम स्पेक्युलेटिव बिजनेस, ये कितना है बाबू, ये सर 20,000। 20,000। तो हम क्या बोले थे, हम बोले थे कि अगर स्पेक्युलेटिव बिजनेस का कोई लॉस होता है वो उसी के इनकम के साथ सेट ऑफ होगा और ना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसको बाहर मत निकालिएगा, इसको बाहर मत निकालिएगा। कितना निकलेगा, -10,000। तो -10,000 क्या है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। हम क्या बोले थे कि अगर कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस का लॉस होता है वो उसी के इनकम के साथ सेट ऑफ होगा और ना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लिखिए वापस लिखिए, लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड, ऐसे करके लिख दीजिए। ये लॉस भी कैरी फॉरवर्ड जाएगा सर, ओके ओके सर, डन। और कौन सा हेड दिया हुआ है सर, और दिया हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। लिखिए बेटा जी, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, क्वेश्चन में देखिए और लिखिए। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या क्या दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट दिया हुआ है सर 5,000 का। देखिए इंटरेस्ट ऑन एफडी,
ये कितना है सर? 5000। और क्या दिया हुआ है सर जी? विनिंग फ्रॉम लॉटरी दिया हुआ है, ग्रॉस अमाउंट 15,000 का, ग्रॉस अमाउंट ही लेते हैं सर। विनिंग फ्रॉम लॉटरी, विनिंग फ्रॉम लॉटरी का अमाउंट किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा। हाँ, कितना है? 15,000। सेट ऑफ मत करना, बस ऐड कर देना। अच्छा जी। और क्या दिया हुआ है सर? और दिया हुआ है ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। इसमें लॉस हुआ है, देखिए लॉस माइनस में लिखा हुआ है ना। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस में अगर लॉस हुआ है तो वो उसी के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ होगा, वरना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस के साथ अगर कोई लॉस हुआ है तो वो उसी के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ होगा, वरना वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये लिखिए, ओनिंग, देखिए लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, ये कितना है भाई? ये 10,000 का लॉस हुआ है, तो इसका कुछ नहीं कर सकते भाई, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, इसको आप टोटल करके बाहर कर दीजिए, 25,000। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड। अगर कोई लॉस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस रहा तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, क्योंकि वो उसी के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ होता है। उसका प्रॉफिट नहीं है, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है, अब एक काम कीजिए बेटा। अच्छा, यहाँ 20,000 निकलेगा ना, 20,000, 15,000 प्लस 5,000, 20,000। इन दोनों को जोड़ के बाहर कर दो, इसको आप कैरी फॉरवर्ड होने दो, कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम कीजिए, बाहर वाला कॉलम को जोड़िए। बाहर वाला कॉलम को जोड़ोगे ना बेटा, कितना आएगा बताना। और ये माइनस में आएगा, हाँ माइनस में, प्लस में नहीं आएगा। ये लॉस था तो, ये माइनस में था तो, समझे? ये माइनस में था ना। ये 3,75,000 में से 2 लाख तक हम इंटर हेड कर सकते थे, ये माइनस में था, इसीलिए माइनस में आएगा। समझे? देखो, 1,50,000 में से हम लोग 3,75,000 को सेटल करने की कोशिश किए। बचा कितना था हमारा? 2,25,000 माइनस में। 2,25,000 माइनस में बचा था ना। तो 2,25,000 में से रूल ये है कि 2 लाख तक ही हम लोग खाली इंटर हेड सेट ऑफ कर सकते हैं। ये तो माइनस में अमाउंट है ना, तो माइनस में लिखोगे ना। और बाकी का जो 25,000 है, बाकी का जो 25,000 है, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बाकी का 25,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये भी माइनस में है, ये लॉस है तो। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या किए? पहले पहले हम लोग सेम हेड के साथ सेट ऑफ किए, उसके बाद डिफरेंट हेड के साथ सेट ऑफ कर दिए, लॉस है। ठीक है, डन। डन सर। 6,70,000, 6,70,000 आएगा, देख लीजिए। ये क्या है? आपका ग्रॉस टोटल इनकम। और नीचे में लिख दीजिए लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। नीचे में क्या लिखेंगे? लॉसेस टू बी कैरीड फॉरवर्ड। कौन कौन सा लॉसेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ नेक्स्ट ईयर के लिए, बता दीजिए तो मेरे को। नाम बताइए तो। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी का लॉस। सबसे पहले हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ नेक्स्ट ईयर के लिए, हाउस प्रॉपर्टी का 25,000। फिर ओनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, उसका जो है उसका 10,000। कितना? हाँ, उसका 10,000। और एक था भैया स्पेकुलेशन लॉस, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस। स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस 10,000। तो ये सब सारा लॉस जो है वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड। स्पेकुलेशन, ये कितना? 10,000। ठीक है, हो गया, डन, क्लियर है। हाउस प्रॉपर्टी का किसी किसी को डाउट आएगा, देखो वापस देखो। इनकम फ्रॉम हाउस है, सबसे पहले हम लोग क्या किए? सेम हेड के साथ सेट ऑफ करने की कोशिश की, बहुत कोशिश की सेम हेड के साथ। इनकम हमारा प्रॉफिट था 1.5 लाख, और 3,75,000 का लॉस था, तो हम लोग 1.5 लाख तक शॉर्ट ये कर पाए। हम लोग 1.5 लाख तक ये सेट ऑफ कर पाए खुद की हेड में। मतलब 2,25,000 माइनस में और बच रहा है, 2,25,000 माइनस में और बच रहा है। अब क्या करेंगे? अब डिफरेंट हेड में सेट ऑफ करेंगे, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी का रूल सिखाए थे कि डिफरेंट हेड में सेट ऑफ जो है वो 2 लाख तक ही हम लोग कर सकते हैं खाली। तो बाकी का 25,000 का क्या होगा? कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं था इसमें। आइए नेक्स्ट सवाल।
आइए बेटा क्वेश्चन नंबर 14, आइए क्वेश्चन नंबर 14 भी इंपॉर्टेंट है, आइए करा देते हैं इसको भी। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कंप्यूट ग्रॉस टोटल इनकम एंड लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड बाय एसके रेसिड्यूल अलार्म फॉर द असेसमेंट ईयर 2024-2025 अंडर ओल्ड टैक्स रिजाइम। ठीक है, अपने को देखिए अपने को क्या क्या दिया हुआ है। अपने को यहाँ पे बोला हुआ है इनकम फ्रॉम सैलरी 7 लाख, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दिया हुआ है, हाउस नंबर 1 हाउस नंबर 2 का इंफॉर्मेशन अपने को दिया हुआ है। ओके सर। इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, स्पेकुलेशन बिजनेस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है। मतलब ये ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस दिया हुआ है। हाँ, बॉट मतलब एक बार जो कैरी फॉरवर्ड हो चुका है, एक बार जो कैरी फॉरवर्ड हो चुका है उसका लॉस दिया हुआ है। तो अगर एक बार कैरी फॉरवर्ड हो चुका है, नेक्स्ट ईयर में जाके वो सिर्फ सेम हेड के साथ सेट ऑफ करेगा। ठीक है, ये कैरी ये एक बार कैरी फॉरवर्ड हो चुका है तो नेक्स्ट ईयर में जाके क्या होगा, नेक्स्ट ईयर में सिर्फ सेम हेड के साथ ही सेट ऑफ करेगा और दूसरे हेड के साथ सेट ऑफ नहीं करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 14, कमेंट बनाइए। आइए लिखिए। सबसे पहले देखिए ऊपर ऊपर वाला चीज तो लिख लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले लिखिए सैलरीज। सैलरीज कितना है, सैलरीज है 7 लाख, 7 लाख। फिर लिखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में क्या क्या दिया है बताइए तो एक बार। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में एक घर का लॉस हुआ, दूसरा घर का भी लॉस हुआ, जात साला दोनों का दोनों घर में लॉस हुआ है। तो आइए लिखिए हाउस वन, हाउस वन का भी लॉस हुआ है, 7,37,500 लॉस हुआ है। और हाउस टू का भी लॉस हुआ है। हाउस टू का कितना लॉस हुआ है, 22,500। देखिए यहाँ सेम हेड में तो सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। सेम हेड में सेट ऑफ हो सकता है क्या बताइए, सेम हेड में सेट ऑफ हो सकता है पॉसिबल? नो, बिकॉज दोनों का लॉस हुआ है। तो डिफरेंट हेड में सेट ऑफ करना पड़ेगा। और डिफरेंट हेड में कितना तक का मैक्सिमम सेट ऑफ हो सकता है भाई? डिफरेंट हेड में मैक्सिमम 2 लाख तक का सेट ऑफ हो सकता है, 2 लाख तक, उससे ज्यादा नहीं। तो बचा कितना, इसको ऐड करो, इसको ऐड करो। सेम हेड में सेट ऑफ नहीं हो सकता बिकॉज लॉस ही हुआ है। तो डिफरेंट हेड में कितना सेट ऑफ हो सकता है, 2 लाख तक के लॉसेस सेट ऑफ हो सकते हैं, -2 लाख। तो बचा कितना, 7,37,500 प्लस 22,500 -2 लाख अगर हटा दे तो बचा 5,60,000। 5,60,000 नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ये जो 5,60,000 का जो लॉस है ना बेटा, ये नेक्स्ट ईयर कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 लाख तक ही जा सकता है, ये मैक्स लिमिट है इंटर हेड सेट ऑफ के लिए, इंटर हेड सेट ऑफ के लिए। अच्छा ओके सर, आगे, आगे लिखिए पीजीबीपी। पीजीबीपी, पीजीबीपी का क्या दिया हुआ है देखिए। तो पीजीबीपी का क्या दिया हुआ है आप लोगों को, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस दिया हुआ है। ठीक है सर, लिखिए इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। ये कितना दिया हुआ है इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, 31,250। अच्छा सर ओके। और फिर क्या दिया हुआ है देखिए, स्पेकुलेशन बिजनेस लॉस ऑफ असेसमेंट ईयर। मतलब एक बार जो कैरी फॉरवर्ड हो चुका है, एक ये बॉट फॉरवर्ड लॉस है, बॉट फॉरवर्ड पिछले साल कैरी फॉरवर्ड हो चुका था, तो सेम हेड के साथ सेट ऑफ करना पड़ता है। देखिए स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉसेस कितना है, ये 37,500, ये 37,500 लेस कीजिए, लेस लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस। मैक्सिमम कितना तक हम सेट ऑफ कर सकते हैं, मैक्सिमम हम 31,250 तक ही सेट ऑफ कर सकते हैं भाई। मैक्सिमम हम 31,250 तक ही सेट ऑफ कर सकते हैं, लेकिन था कितना,
था कितना बताइए, लेकिन था कितना, ये था 37,500, फिर वापस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा ये, फिर वापस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। एक्चुअल में यह था 37,250। मैक्सिमम कितना सेट ऑफ किए, मैक्सिमम मैक्सिमम हम लोग कितना सेट ऑफ किए इस बार, मैक्सिमम सेट ऑफ किए 31,250। इट मीन 6750 जो है, सॉरी 6250 जो है, वो वापस सेट ऑफ होगा, वापस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, क्योंकि इनकम फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस, लॉस फ्रॉम स्पेकुलेशन बिजनेस के साथ ये एडजस्ट होता है और किसी के साथ एडजस्ट नहीं होता है। ठीक है, फिर और क्या दिया हुआ है बेटा, और दिया हुआ है कैपिटल गेन। लिखिए जी, लिखिए कैपिटल गेन, कैपिटल गेन। तो कैपिटल गेन में लिखिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना था बताओ, जल्दी बोलो। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था 30,000। ठीक है, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के साथ कोई और एडजस्ट कर सकते हैं क्या, हाँ देखिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस फॉर द असेसमेंट ईयर, मतलब भैया प्रीवियस ईयर का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस था जो कैरी फॉरवर्ड कर दिए थे, प्रीवियस ईयर का शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। तो एक बार कैरी फॉरवर्ड हो जाने के बाद सेम हेड के साथ सेट ऑफ करना पड़ता है। 20,000 है, 20,000, 20,000 है। तो लेस करो, वॉट फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, कितना, 20,000, यानी 10,000 बाहर जाएगा, ये 10,000 बाहर जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा टोटल बताओ, तो टोटल बताओ तो एक बार। सर 7 लाख माइनस कर दीजिए 2 लाख सर, और 10,000 बाहर जाएगा सर, 5,000, 5,10,000, 5,10,000। ठीक है, इसको बोलेंगे भैया जीटीआई। और कौन कौन सा चीज जो है कैरी फॉरवर्ड हुआ बताओ, कैरी फॉरवर्ड हुआ कौन कौन सा चीज, कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। सबसे पहला चीज कैरी फॉरवर्ड हुआ हाउस, हाउस प्रॉपर्टी का 5,60,000, 5,60,000 कैरी फॉरवर्ड हो गया दोस्तों। हाउस प्रॉपर्टी का 5,60,000। दूसरा चीज जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है भैया, दूसरा चीज जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो हुआ है पीजीबीपी का, पीजीबीपी का ये 6250 जो है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस, स्पेक्युलेटिव लॉस 6250। और तीसरा चीज जो कैरी फॉरवर्ड हुआ है वो हुआ है, वो हुआ है, देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में, एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ होता है, वरना कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था नहीं इस क्वेश्चन में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस क्वेश्चन में देखिए 62,500 का, वो भी कैरी फॉरवर्ड होगा। ठीक है सर, तो थर्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कितने का, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 62,500, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए फटाफट से, आइए देखिए। अमल फर्निश्ड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द प्रीवियस ईयर 2023-2024, यहाँ पे अपने को दिया हुआ है इनकम फ्रॉम बिजनेस ए, ये क्या है, स्पेक्युलेटिव। लॉस फ्रॉम बिजनेस बी, ये क्या है, स्पेक्युलेटिव बिजनेस, स्पेक्युलेटिव। तो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के जो लॉसेस हैं वो स्पेक्युलेटिव बिजनेस के इनकम के साथ ही सेट ऑफ होगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस सी जो कि नॉन स्पेक्युलेटिव, मतलब नॉर्मल बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बॉट फॉरवर्ड फ्रॉम बिजनेस सी, मतलब पिछले साल का जो बिजनेस सी का जो कैरी फॉरवर्ड लॉस था वो दिया हुआ है लॉस। और बॉट फॉरवर्ड लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पिछले साल का जो हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस था वो दिया हुआ है अपने को, पिछले साल का लॉस सेम हेड के साथ सेट ऑफ होगा, सेम हेड के साथ सेट ऑफ होगा, याद रखिएगा। आइए, आइए बनाइए लास्ट सम अपना, हाँ। क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम
of Mr. Amal for the assessment year 2025-26. लिखिएगा पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखिएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितना था बताइए? 20,000। ठीक है, अच्छा। और बताइए हाउस प्रॉपर्टी के कुछ लॉसेस थे क्या पिछले साल वाले? हाँ सर, पिछले साल वाले लॉसेस थे 23,000 का, तो 23,000 का लॉस था हाउस प्रॉपर्टी का, उसको भी सेट ऑफ कीजिए। लेस वॉट फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये कितना था भाई? 23,000 का पिछले साल का लॉस था। तो इस बार सेट ऑफ किए, इस बार भी भैया वापस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा 3,000 रुपए। 3,000 रुपए वापस कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड 3,000। भैया सेट ऑफ नहीं हुआ, ठीक है। अगला साल देखिए, एक बार कैरी फॉरवर्ड करने के बाद अगला साल इंटर हेड नहीं होता है, सिर्फ इंट्रा हेड कर सकते हो। सिर्फ सेम हेड के साथ सेट ऑफ करना है तो करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। फिर लिखिए पीजीबीपी, पीजीबीपी का हेड लिखिए पीजीबीपी। अच्छा, पीजीबीपी में दो टाइप के बिजनेस है, एक तो नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस है। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस में क्या दिया है? प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस सी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस सी कितना दिया है प्रॉफिट? 40,000 का। और देखिए पिछला साल का जो बॉट फॉरवर्ड लॉस था बिजनेस सी का, उसको उसको लेस कर दीजिए। पिछले साल का बॉट फॉरवर्ड लॉस उसको लेस कर दीजिए। लेस बॉट फॉरवर्ड लॉसेस ऑफ बिजनेस सी, ये कितना था? 25,000। लेस करके बाहर 40,000 माइनस 25,000। पिछले साल का बॉट फॉरवर्ड लॉसेस जो है वो उसी सेम हेड के साथ सेट ऑफ होगा, डिफरेंट हेड में नहीं नहीं जाएगा। अच्छा, और क्या है भैया? स्पेकुलेटिव बिजनेस। और स्पेकुलेटिव बिजनेस का तो अलग ही नाटक है। स्पेकुलेटिव बिजनेस बोलता है कि मेरा जो लॉस है मेरे ही प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ करना। एक है स्पेकुलेटिव बिजनेस। तो स्पेकुलेटिव बिजनेस में क्या है देखो, बिजनेस ए, स्पेकुलेटिव बिजनेस कौन कौन था? बिजनेस ए, बिजनेस ए में प्रॉफिट हुआ, बिजनेस ए में प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ बताओ? बिजनेस ए में हुआ 50,000 का प्रॉफिट, 50,000 का प्रॉफिट। और बिजनेस बी में बोला लॉस हुआ, लॉस फ्रॉम बिजनेस बी, जो कि स्पेकुलेटिव है। स्पेकुलेटिव का लॉसेस हमेशा स्पेकुलेटिव के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ होता है। ये 70,000, मतलब 20,000 जो है भैया वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड, बाहर नहीं जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। क्यों सर? क्योंकि स्पेकुलेटिव बिजनेस के जो लॉसेस हैं वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ होगा, वरना कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। स्पेकुलेटिव बिजनेस के जो लॉसेस है वो स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट के साथ ही सेट ऑफ होगा, वरना वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो 20,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ओके सर, डन सर। 70 था ना, 70 था ना? 75 था सर, 75, ये 75 था, सॉरी मिस्टेक। यहाँ 75,000 होगा। हाँ, लॉसेस फ्रॉम बिजनेस भी 75,000, मतलब 25,000 जो है कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 25,000 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। और भी कुछ दिया हुआ है क्या? हाँ, और दिया हुआ है सर कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लिखिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना दिया? 15,000, बाहर लिख दीजिए, इसको टोटल कर दीजिए। तो टोटल करके आपका 30,000 आएगा, 30,000। कौन कौन सा चीज कैरी फॉरवर्ड हुआ एक बार लिस्ट बना के लिख दीजिए। देखिए सबसे पहला, लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड। कौन कौन सा चीज कैरी फॉरवर्ड हुआ है बताइए? स्पेकुलेशन लॉस, सबसे पहला स्पेकुलेशन लॉस। अभी अभी स्पेकुलेशन लॉस जो है वो कैरी फॉरवर्ड हुआ भैया 25,000 का। 25,000 का स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस कैरी फॉरवर्ड होगा।
और क्या कैरी फॉरवर्ड हुआ बताइए सर? ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का ये 3,000 का लॉस जो है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का 3,000 का लॉस जो है, ये भी कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर। हाउस प्रॉपर्टी का 3,000 का लॉस। और तीन, क्वेश्चन में चेक कीजिए, क्वेश्चन में देखिए लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस खाली लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के साथ ही सेट ऑफ करता है, वरना कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ये कितना था भाई साहब? लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस था आपका 10,000 रुपया, ये भी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया, करवा दिए, थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड खत्म। लाइक करने का मन नहीं है क्या? करो भाई करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच। सेट अप एंड कैरी फॉरवर्ड भी खत्म हो गया, थैंक यू।